नमस्कार दोस्तों, मैं कुंदन सिंह आप सभी लोगों का आपके अपने इस YouTube चैनल टेक्निकल ब्रेन पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग बिहार दरोगा मेंस से संबंधित टेस्ट सीरीज सॉल्व कर रहे हैं और अब तक हम लोगों ने टेस्ट नंबर 7 से लेके 20 तक के जो भी टेस्ट हैं उसको हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है और आज हम लोग टेस्ट नंबर 6 को सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, ये हमारा प्रैक्टिस सेट 6 है और इसका पहला क्वेश्चन है, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा शहरी स्थानीय शासन को संवैधानिक दर्जा दिया गया। देखिए, शहरी स्थानीय शासन का मतलब है महानगर पालिका की बात हो रही है। तो किसके तहत दिया गया था। तो देखिए, 74वें संविधान संशोधन के तहत जो है यह प्रावधान किया गया। देखिए, इससे संबंध में एक नया तथ्य है कि यह इसमें 9 क जो 9 क भाग है हमारे संविधान का उसे जोड़ा गया और इसके लिए 12वीं अनुसूची का भी जो है वो प्रावधान किया गया हमारे संविधान के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार किसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है। किसके द्वारा। तो देखिए, संसद द्वारा विधि बनाकर जो है वह क्षेत्राधिकार बढ़ाया जा सकता है। तो दूसरा का आंसर हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है। तो देखिए, मंत्रिपरिषद जो है वह लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी है। थर्ड का आंसर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको भारतीय संविधान की आत्मा कहा गया है। किसे कहा गया है। तो देखिए, संवैधानिक उपचार का जो अधिकार है आर्टिकल 32, इसे कहा गया है भारतीय संविधान की आत्मा। किसने कहा है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। चौथे का आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसकी नियुक्ति राज्य का राज्यपाल नहीं करता। किसकी नियुक्ति नहीं करता। तो देखिए, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति जो है वह राज्यपाल नहीं करता। देखिए, तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। तो देखिए, इसकी नियुक्ति जो है वह राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया। तो देखिए, कैबिनेट मिशन योजना जो थी 1946 में, उसके अंतर्गत जो है भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। तो कैबिनेट मिशन प्लान के तहत हमारा संविधान सभा का गठन किया गया। नेक्स्ट है, भारतीय संसद में निम्न में से कौन सम्मिलित है। तो देखिए, अगर संसद का पूर्ण रूप अगर कहिए तो केवल लोकसभा और राज्यसभा नहीं है। जब तक राष्ट्रपति उनके साथ नहीं है तब तक संसद को पूरा नहीं माना जाता है। तो इस तरीके से राष्ट्रपति, लोकसभा एवं राज्यसभा। ठीक। तो सातवें का आंसर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है। इलेक्शन कमीशन का बात पूछा जा रहा है। जो इलेक्शन कमिश्नर होता है उस कितना होता है। तो देखिए, 6 वर्ष का होता है या फिर वो अपने आयु के जो है वो 65 वर्ष अगर पूरा कर लेता है तब तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनहित याचिका PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, इसका फुल फॉर्म होता है, कहाँ पर प्रस्तुत की जा सकती है। तो यह जो देखिए, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय दोनों में प्रस्तुत की जा सकती है। नेक्स्ट है, एक व्यक्ति पंचायत का चुनाव लड़ सकता है यदि उसने पूर्ण कर ली है। देखिए, अगर वह 21 वर्ष की आयु अगर पूर्ण कर लेता है तो वह पंचायत के चुनाव लड़ने योग्य हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा सी, 21 ईयर। नेक्स्ट है, संविधान के किस संशोधन के अंतर्गत अन्य पिछड़ा वर्ग के शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश हेतु 27% आरक्षण दिया गया।
तो देखिए यह आरक्षण जो है वो 93वें संविधान संशोधन के तहत दिया गया। और यह अधिनियम कब लाया गया था? तो देखिए यह अधिनियम जो है 2003 में लाया गया था। नेक्स्ट, राज्यपाल को पद व गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? कौन दिलाता है? तो देखिए उच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होता है वह राज्यपाल को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाता है। 12 का आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किस राज्य ने सर्वप्रथम लोकायुक्त संस्था की स्थापना की? तो कौन सा वह राज्य है? तो देखिए महाराष्ट्र जो राज्य है इसने जो है लोकायुक्त की स्थापना सबसे पहले की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस आयोग समिति ने स्थानीय संस्था ओम्बुड्समैन बनाने का सुझाव दिया? तो देखिए प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग जो है इसने स्थानीय संस्था में ओम्बुड्समैन बनाने का सुझाव दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी समिति भारत में पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित नहीं है? दिनेश गोस्वामी समिति, एल.एम. सिंघवी समिति, अशोक मेहता समिति, कौन सी समिति? तो देखिए जो दिनेश गोस्वामी समिति है वह पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित नहीं है। बेसिकली जो दिनेश गोस्वामी समिति है वह चुनाव सुधार व्यवस्था से संबंधित है। तो 15 का आंसर आपका ए हो जाएगा। ये जो तीन है, एल.एम. सिंघवी समिति, सादिक अली समिति और अशोक मेहता समिति, ये जो है पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत शिक्षण संस्थाओं में, जिसमें गैर सरकारी व गैर अनुदान प्राप्त भी शामिल है, अन्य पिछड़ों, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षण की सुविधा प्रदान की गई है? कौन से अनुच्छेद में? तो देखिए अनुच्छेद 15(5) जो है इसमें यह व्यवस्था की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 86वें संशोधन द्वारा प्रस्तावित शिक्षा का अधिकार किस वर्ष से लागू किया गया? शिक्षा का अधिकार जो है मौलिक अधिकार कर दिया गया, किस वर्ष से? तो देखिए यह जो है 2010 से कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन उत्तराखंड राज्य की सबसे ऊंची हिमाच्छादित पर्वत चोटी है? मतलब जो हिमाच्छादित मतलब कि जो बर्फ से ढका हुआ है, तो कौन सी है? तो देखिए यह है नंदा देवी, उत्तराखंड राज्य में। नेक्स्ट है, ब्रेटन वुड सम्मेलन ने किन संस्थाओं की स्थापना की? तो देखिए एक तो IMF है पहला, तो देखिए एक जो है वो सभी ऑप्शंस में है, ठीक। IBRD ये भी होगा, ओके। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा आपका 1 और 2। 19 का आंसर हो जाएगा आपका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव विकास रिपोर्ट निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा प्रकाशित की जाती है? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? तो किसके द्वारा? देखिए UNDP के द्वारा प्रकाशित की जाती है। इसका फुल फॉर्म होगा यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से विश्व बैंक की कौन सी संबद्ध शाखा विश्व के निर्धनतम राष्ट्रों को गरीबी उन्मूलन हेतु सहायता प्रदान करती है? कौन सी है? तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ, यह जो है क्या करती है? गरीब देशों को वित्त मुहैया कराती है उनके विकास के लिए, अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत के अनुसार जनसंख्या में वृद्धि होती है
किस तरह की वृद्धि होती है? तो देखिए ज्यामितीय क्रम में वृद्धि होती है। देखिए टी आर माल्थस की पुस्तक एन एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन 1978 में प्रकाशित हुई थी। इसमें उन्होंने अपना प्रसिद्ध जनसंख्या सिद्धांत दिया था। इस सिद्धांत के अनुसार जनसंख्या में वृद्धि जो है ज्यामितीय क्रम में अर्थात 2, 4, 8, 16, 32 में होती है, जबकि खाद्यान्न में वृद्धि जो है वो अंकगणितीय क्रम 1, 2, 3, 4 में होती है। नेक्स्ट है फिलिप्स वक्र किनके मध्य संबंध को व्यक्त करता है? फिलिप्स वक्र कर्व की बात हो रही है। तो देखिए फिलिप्स वक्र जो है वो मुद्रास्फीति एवं बेरोजगारी के संबंध में जो है वो व्यक्त करती है। मुद्रास्फीति एवं बेरोजगारी, मुद्रास्फीति का मतलब कि किसी वस्तुओं की कीमत बढ़ जाना और जो मार्केट में है वो पैसा ज्यादा हो जाना, इस स्थिति को क्या बोलते हैं? मुद्रास्फीति बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से पूंजी का संग्रहण द एक्विजिशन ऑफ कैपिटल पुस्तक का लेखक कौन है? कौन है? तो देखिए श्रीमती जॉन रॉबिन्स जो हैं इस पुस्तक के लेखक। पूंजी का संग्रहण। नेक्स्ट क्वेश्चन वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंग अनुपात प्रति 1000 पुरुषों के पीछे स्त्रियों की संख्या है कितनी है? तो देखिए यह है 940। इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारतवर्ष में रबर की खेती के लिए प्रसिद्ध है? मतलब कौन से राज्य में रबर की खेती ज्यादा होती है? तो देखिए यह जो राज्य है वो कौन सा है? केरल है। आप सभी लोग को पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक राजकोषीय नीति का भाग है? तो देखिए जो कर नीति है वह जो है राजकीय राजकोषीय नीति का भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नरेगा को मनरेगा कब कर दिया गया? कब कर दिया गया? तो देखिए 2 अक्टूबर 2009 को नरेगा को मनरेगा कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन भारत सरकार द्वारा बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण की स्थापना की गई किस वर्ष में? तो देखिए इसकी स्थापना जो है अप्रैल 2000 में की गई थी। किसकी स्थापना? तो बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री ने व्यापार चक्र का विशुद्ध मौद्रिक सिद्धांत प्रतिपादित किया? तो देखिए कौन से अर्थशास्त्री थे? तो ये थे हायक। ठीक, अब इनके अनुसार व्यापार चक्र विशुद्ध रूप से मौद्रिक परिघटना है। यह व्यवसायियों की ओर से मुद्रा की मांग के पक्ष में अर्थव्यवस्था समृद्धि तथा मंदी में परिवर्तित होता है। एक कार्बन क्रेडिट समतुल्य है। कार्बन क्रेडिट किसके बराबर है? तो यह देखिए 1000 किलोग्राम जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसके समतुल्य है एक कार्बन क्रेडिट। नेक्स्ट मीन माता व्याधि का मुख्य कारण है क्या है? तो देखिए पारद विषाक्तता। देखिए मरकरी या फिर पारा की बात हो रही है। ठीक, तो पारद विषाक्तता जो है मीन माता व्याधि का मुख्य कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा किसी निश्चित क्षेत्र में प्राणियों की संख्या की सीमा जिसे पर्यावरण समर्थन कर सकता है कहलाती है? तो देखिए उसे क्या बोलते हैं? कैरिंग कैपेसिटी बोलते हैं उसको, मतलब वहन क्षमता। तो 33 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा।
नेक्स्ट है, नैनो कण का आकार निम्नलिखित में से किसके बीच होता है? तो देखिए, नैनो कण का जो आकार होता है बेसिकली 1 से एनएम से लेके 100 एनएम तक होता है। इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। एनएम का मतलब देखिए नैनोमीटर है। 1 नैनोमीटर से लेके 100 नैनोमीटर तक का जो कणों का आकार है वह नैनो कण कहलाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है? आरबीआई मतलब कौन सा एक कार्य नहीं करता? करेंसी का नियमन करता है, विदेशी व्यापार का, साख का नियमन, देश विदेश के विनिमय कोषों की रखवाली का प्रबंधन। तो किसका नहीं करता? तो देखिए, विदेशी व्यापार का नियमन जो है वो आरबीआई नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेसिलस यूरिन जिएंसिस का उपयोग होता है? किसके लिए उपयोग होता है इसका? तो देखिए, इसका उपयोग जो है जैविक कीटनाशक के रूप में किया जाता है। यह एक भूमिगत जीवाणु है जिसकी खोज जापानी वैज्ञानिक इशिवाटा ने वर्ष 1902 ईस्वी में किया था। तो इसे जैविक कीटनाशक के रूप में उपयोग किया जाता है। 36 का आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए ज्यादा जिम्मेदार है? नाइट्रोजन, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कौन सी है? तो देखिए, जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बेसिकली ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार है। उसके बाद मीथेन का भी नंबर आता है। तो सबसे पहले अगर पूछा जाए तो देखिए कार्बन डाइऑक्साइड होगा। निम्नलिखित में से किस जोड़े का मिलान सही नहीं है? देखिए, मैच करा लेते हैं हम लोग। इबोला वायरस, चेचक, जीव सांख्यिकी पहचान, अंगुली छापन तथा आइरिस स्कैन, ठीक, क्लोनिंग अनुवांशिक प्रतिकृति, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, पैतृक या आपराधिक की पहचान। तो इस तरीके से देखिए, बी, सी और डी जो ऑप्शन है वो सही है। जो इबोला वायरस का जो ऑप्शन है वो गलत होगा। ठीक, देखिए यह क्या है, एक बीमारी है। और इबोला वायरस या इससे क्या होता है कि बुखार होता है बहुत, और यह संक्रामक रोग है। बायोगैस का मुख्य घटक है, क्या है बायोगैस का मुख्य घटक? तो देखिए, यह है एसिटिलीन। देखिए, मेरे हिसाब से इसका जो आंसर होगा ये मीथेन हो जाएगा, बायोगैस का मुख्य घटक। बट आप लोग एक बार इसे जरूर चेक कर लीजिएगा और इससे मुझे भी अवगत करा दीजिएगा कमेंट के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सोलर सेल में उपयोग किया जाता है? सोलर सेल में क्या उपयोग किया जाता है? तो देखिए, सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है सोलर सेल में। नेक्स्ट, कौन सा विटामिन खून का थक्का बनने के लिए चाहिए? खून का थक्का मतलब शरीर के अंदर नहीं, कटने के बाद जब खून का क्लॉटिंग होता है तो क्या होता है, ब्लड रुकता है। तो देखिए, खून का थक्का बनने के लिए किस विटामिन की आवश्यकता होती है? तो विटामिन के की आवश्यकता होती है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक बल्ब में फिलामेंट बना होता है, किसका बना होता है? तो देखिए, इस ये जो फिलामेंट है वो टंगस्टन का बना होता है। 42 का ए हो जाएगा आपका आंसर। निम्न में से किस विकिरण में ऊर्जा प्रति क्वांटम सर्वाधिक होगी? तो देखिए, इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। अब देखिए, विकिरण ऊर्जा E जो है इक्वल टू एच वी होता है, जहां V जो होती है वो आवृत्ति होती है। जिस विकिरण में तरंग दैर्घ्य जितना कम होगा उसकी आवृत्ति जो है उतनी ही अधिक होगी।
तो देखिए इसमें सबसे कम यही है। तो ये जो सब, तो ये याद रखिएगा, क्वांटम सर्वाधिक होगी। तो जिसमें सबसे ज़्यादा सबसे कम होगा उसी की जो है क्वांटम सर्वाधिक होगी। तो अगर देखें तो इन सभी में से जो बी ऑप्शन है उसमें सबसे कम है, तो इसीलिए इसकी ऊर्जा प्रति क्वांटम सर्वाधिक होगी। भारत का पहला संचालन उपग्रह IRNS 1 एक कहाँ से छोड़ा गया? तो यह कहाँ से छोड़ा गया? तो देखिए यह सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से छोड़ा गया, और यह कहाँ पर स्थित है? तो बेंगलुरु में स्थित है, उपग्रह केंद्र से। भारतीय रिमोट सेंसिंग संस्थान IIRS स्थित है, कहाँ पर स्थित है? तो देखिए यह जो है देहरादून में स्थित है। ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय पार्क, जिसे यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है, स्थित है, कहाँ पर स्थित है? तो देखिए यह जो राष्ट्रीय पार्क है वह हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में स्थित है। तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर मध्य रेलवे जोन क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो देखिए इसका जो मुख्यालय है उत्तर मध्य रेलवे का, वो इलाहाबाद में स्थित है, जो कि अब प्रयागराज हो चुका है। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? तो देखिए यह जो है वो आप सभी लोग जानते होंगे कि 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी के जन्म दिवस के अवसर पर मनाया जाता है। 2 अक्टूबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जोड़े का मिलान सही नहीं है? किस जोड़े का? तो 49 का आंसर हो जाएगा आपका बी। प्रकाशिक फाइबर, फाइबर ऑप्टिक की बात की जा रही है, तो प्रकाश तरंगे बृहद हेड्रॉन कोलाइडर गॉड पार्टिकल से है। लाल ग्रह जो है मंगल ग्रह को बोला जाता है। एंड्रॉयड जो है वाणी निवेश जो है यह गलत है। एंड्रॉयड क्या है? देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम अफ्रीकी महासचिव रहे? तो कौन थे? तो देखिए बुतरस बुतरस घाली, ठीक, जो ये हैं वो संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम अफ्रीकी महासचिव थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा राज्य प्रस्तावित किसाऊ बांध परियोजना से लाभान्वित होंगे? तो देखिए कौन सा राज्य? तो उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश, ये किसाऊ बांध से लाभान्वित होंगे। देखिए किसाऊ बांध जो है वो यमुना नदी की सहायक नदी टोंस पर बनाया जा रहा है। टोंस नदी जो है यमुना नदी की सहायक नदी है, और जिससे उत्तराखंड एवं हिमाचल प्रदेश को लाभ मिलेगा। बेसिकली ये क्या है? यह जल विद्युत परियोजना है 660 मेगावाट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आउट ऑफ प्रिंट न्यूज़पेपर्स जर्नलिज्म एंड द बिजनेस ऑफ न्यूज इन द डिजिटल एज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? देखिए पुस्तक का नाम भी बहुत बड़ा है, तो कौन है? तो देखिए प्रोफेसर जॉर्ज ब्राक। तो एक बार बुक का नाम फिर से पढ़ लेते हैं, आउट ऑफ प्रिंट न्यूज़पेपर्स जर्नलिज्म एंड द बिजनेस ऑफ न्यूज इन द डिजिटल एज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो प्रोफेसर जॉर्ज ब्राक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भागवत धर्म का ज्ञात सर्वप्रथम अभिलेखीय साक्ष्य है, मतलब भागवत धर्म जो है उसका साक्ष्य किससे मिलता है सर्वप्रथम? तो देखिए बेश नगर का जो गरुड़ स्तंभ अभिलेख है इससे मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध ग्रंथ मिलिंद पन्हो किस हिंद यवन शासक पर प्रकाश डालता है? तो किस पे प्रकाश डालता है? तो आप सभी लोग को पता ही होगा कि ये जो है मिनांडर पर प्रकाश डालता है, यवन शासक
मिनांडर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख मिलता है? तो देखिए किस में मिलता है, तो ऋग्वेद में मिलता है। तो इसके जो 10वां मंडल है उसमें जो पुरुष सूक्त है उसी के अंदर जो है 4 वर्णों की उत्पत्ति का वर्णन मिलता है, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का वर्णन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त साम्राज्य के पतन के विभिन्न कारण थे, निम्नलिखित में से कौन सा कारण नहीं था? तो देखिए हुण आक्रमण, जी हाँ, गुप्त साम्राज्य के समय हुणों का आक्रमण हुआ। प्रशासन का सामंतीय ढांचा, उत्तरवर्ती गुप्तों का बौद्ध धर्म स्वीकार करना और अरब आक्रमण। देखिए यह जो है वह कारण नहीं था, अरब आक्रमण का कारण नहीं था। 56 का आपका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के पतन के उपरांत किस शासक द्वारा स्वर्ण मुद्रा का सर्वप्रथम प्रचलन किया गया? तो शासक का नाम देख लीजिए, अकबर, हुमायूं, शाहजहां, शेरशाह। तो देखिए अकबर, इसका आंसर हो जाएगा अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित स्मारकों को उनके संबंधित शासक से सुमेलित करके नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है। तो गोल गुंबद देखिए, सबसे पहले अगर मैच कराते हैं हम लोग, तो गोल गुंबद का निर्माण किसने कराया था? किसने कराया था गोल गुंबद का निर्माण? तो अली आदिल शाह ने कराया था। तो डी का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दूसरा से। तो देखिए इस ऑप्शन में डी जो दूसरा है वो ए बी सी तीनों में दिए हुए हैं, तो इस तरीके से हम डी को क्या करते हैं, डी जो ऑप्शन है उसको एलिमिनेट कर देते हैं। तो देखिए मैं इसका आंसर बता दे रहा हूँ, इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, और इसे हम लोग फिर से मैच भी करा लेते हैं। ए का जोड़ा हो जाएगा चौथा, दोहरा गुंबज, इसकी स्थापना किसने कराई थी? तो सिकंदर लोदी ने। अष्टभुजीय मकबरा, इसकी स्थापना किसने कराई थी? तो देखिए शेरशाह सूरी। सत्य मेहराबीय मकबरा, तो यह जो है बलबन के द्वारा, जबकि गोल गुंबद है जो वह मोहम्मद आदिल शाह के द्वारा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा स्मारक फतेहपुर सिकरी में नहीं है? जल महल, पंचमहल, जोधाबाई का महल, उज्जैनी का महल, कौन सा? तो देखिए जो जल महल है वह फतेहपुर सिकरी में नहीं है। देखिए फतेहपुर सिकरी की स्थापना देखिए अकबर ने जो है वो गुजरात विजय की स्मृति में कराया था, ठीक। और यहाँ पर अनेक भव्य इमारतों का भी निर्माण कराया था, जिसमें पंचमहल, जोधाबाई का महल, मरियम का महल, बीरबल का महल, शेख सलीम की दरगाह, बुलंद दरवाजा इत्यादि। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 60, महात्मा गांधी से संबद्ध निम्नलिखित आश्रमों में कौन सा सबसे पुराना है? तो सबसे कौन सा पुराना होगा? तो देखिए फिनिक्स ही होगा, क्योंकि इस आश्रम की स्थापना जो है गांधी जी ने 1893 ईस्वी में कहाँ पर की थी? सॉरी 1893 ईस्वी में नहीं, इन्होंने दक्षिण अफ्रीका में इसका स्थापना की थी। तो कौन से सन में की थी? तो देखिए 1904 ईस्वी में फिनिक्स आश्रम की जो नींव डाली थी महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में, और बाकी तो सब भारत में आने के बाद इसकी स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित उच्चतम न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे, कौन थे? तो मुख्य जो न्यायाधीश थे उस समय एलिजा इप्पे थे। देखिए अगर आप लोग पॉलिटी, हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में अगर ज़्यादा अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, तो देखिए जो प्रवीण सर का आप लोगों ने क्लास देखा होगा ऑनलाइन, उनके वीडियो को एक बार आप जरूर देखिए। उससे क्या होगा कि आपको अच्छे से नॉलेज हो जाएगा डीप से। अगर आपने देखा है तो अच्छी बात है, फिर से एक बार देख लीजिएगा, आपका रिवीजन हो जाएगा उससे।
देखिए मैंने अपनी पढ़ाई जो है प्रवीण सर के वीडियो से ही शुरू की है, उसी से मुझे जो नॉलेज हुआ थोड़ा सा ज़्यादा हुआ। उससे पहले मुझे हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी के अ ब स भी कुछ भी नहीं आते थे। तो इसमें जो है प्रवीण सर का बहुत बड़ा योगदान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नील दर्पण के लेखक कौन थे? तो आप सभी लोग जानते होंगे कि नील दर्पण के जो लेखक हैं वो दीनबंधु मित्र हैं। अब देखिए इसमें किस चीज को अभिव्यक्त किया गया है? तो देखिए इसमें जो है नील की खेती करने वाले जो किसान होते थे उनकी पीड़ा का अभिव्यक्त किया गया है। तो देखिए दीनबंधु मित्र हो जाएंगे इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजीमुल्ला खां सलाहकार थे, किसके सलाहकार थे? तो देखिए अजीमुल्ला खां जो थे वो नाना साहब के सलाहकार थे। आंसर ए हो जाएगा। सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम से पूछे भी गए हैं। तो देखिए इसकी स्थापना जो है ज्योतिबा फुले ने की थी। कौन से सन में? तो 1873 ईस्वी में की थी। और देखिए इसका मेन मोटो क्या था कि दलित और निम्न जाति के लोगों को के कल्याण के लिए। तो ज्योतिबा फुले हो जाएगा, 64 का सी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है हमारा 65, चुंबकीय दिशा सूचक यंत्र का सर्वप्रथम संदर्भ मिलता है। ये कंपास की बात हो रही है। देखिए इसका जो प्रथम जो यूज जो है वो चीन में किया गया था, ठीक। और ये जो है जियाउमिल हिकायत में इसका जो है प्रथम बार इसका संदर्भ जो है मिलता है इसका, ठीक। और देश संबंधित है इसका चीन से। सिक्सटी फाइव का डी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोविंद घाट किन नदियों के संगम पर स्थित है? किन नदियों के? तो देखिए अलकनंदा एवं लक्ष्मण गंगा जो नदियां हैं इनके संगम पर गोविंद घाट स्थित है। तो अलकनंदा जो है चमोली के उत्तर भाग में स्थित सातोपत शिखर से निकलती है। तो 66 का आंसर हो जाएगा आपका सी, गोविंद घाट जो है अलकनंदा एवं लक्ष्मण गंगा नदी के संगम पर है। महासागरीय नितल का सबसे विस्तृत भाग कौन सा है? तो कौन सा है? तो देखिए गहरे सागरीय मैदान। देखिए अगर समुद्र की अगर रूपरेखा देखी जाए तो उसमें कहीं कहीं बीच बीच में बहुत बड़े बड़े क्या हुआ है, पर्वतमालाएं हैं बीच में, ठीक। तो उस तरीके से, तो उसी तरीके से बहुत कभी कभी बहुत बड़े बड़े मैदान मिलते हैं। तो जो नितल का सबसे विस्तृत भाग है, मतलब कि सबसे ज्यादा क्या है, तो वहां समुद्र के नीचे मैदानी भाग ज्यादा है। ग्रेनेडा अवस्थित है, कहाँ पर अवस्थित है ग्रेनेडा? तो जो देखिए ग्रेनेडा है वह कैरेबियन सी में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीनविच से दोपहर 12 बजे एक तार भेजा गया, तार संप्रेषित करने में 12 मिनट का समय लगा, वह एक नगर में 6 बजे शाम को पहुंचा, नगर का देशांतर होगा, कितना होगा? 12 बजे भेजा गया और 6 बजे पहुंचा। तो देखिए वहां का देशांतर कितना होगा? 87 पूर्व। क्योंकि देखिए समय आगे बढ़ रहा है, अगर पीछे अगर होता तो हम लोग क्या करते, पश्चिम की तरफ आते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ब्रिक्स का सदस्य नहीं है? तो देखिए सभी लोग जानते हैं कि सऊदी अरब जो है वो ब्रिक्स का सदस्य नहीं है। लास्ट में जो हमारा एस है उसका मतलब साउथ अफ्रीका है, न कि सऊदी अरब। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन समूह से संबंधित नहीं है? नीस, चूना पत्थर, बालुका पत्थर, सैल। तो देखिए इसमें जो नीस है वह जो है इस जो पूरे ग्रुप है उससे संबंधित नहीं है।
ऑड ऑन आउट वाला सिद्धांत यहाँ पे लगाया गया है। नीस क्या है बेसिकली, तो एक रूपांतरित चट्टान है, जबकि जो चूना पत्थर, बालू पत्थर और ये अवसादी जो चट्टाने हैं क्या है, ये सेल जो है ये अवसादी चट्टान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। देखिए जौमंडल आरक्षित क्षेत्र है और उसके राज्य हैं। सिमलीपाल कहाँ पर है, तो उड़ीसा में है। नोकरेक मेघालय में है। अगस्त्यमालाई कहाँ पर है, तो देखिए यहीं पे कहाँ पर है अगस्त्यमालाई, तो देखिए केरल में है। जबकि कंचनजंगा कहाँ पर है, तो हिमाचल प्रदेश में। जी नहीं, कंचनजंगा कहाँ पर है, आप लोग जानते ही होंगे कंचनजंगा कहाँ पर है। तो देखिए यह जो है वो सिक्किम में अवस्थित है कंचनजंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी नदी सरदार सरोवर परियोजना से संबंधित है। मतलब सरदार सरोवर डैम जो है वो किस नदी पर बनाया गया है, तो वेल नोन है, सब लोग जानते होंगे कि सरदार सरोवर परियोजना जो है वो कहाँ पर है, तो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात के देखिए इन और राजस्थान, ये 3 राज्यों की एक संयुक्त परियोजना है। और यह किस नदी पर बना है, तो देखिए यह नर्मदा नदी पर बनाया गया है। तो यह नर्मदा नदी से संबंधित है। तो देखिए इससे जो लाभान्वित होने वाले राज्य कौन कौन से हैं, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित समूहों में से कौन सा पूर्व से पश्चिम की ओर पर्वत शिखरों का सही क्रम है। पर्वत शिखर देख लेते हैं हम लोग। तो देखिए कंचनजंगा, कंचनजंगा कहाँ पर है, तो सिक्किम में स्थित है। फिर उसके बाद एवरेस्ट, एवरेस्ट कहाँ पर स्थित है, तो ये देखिए यह बृहद हिमालय का पार्ट है। और एवरेस्ट कहाँ पर है, नेपाल में, चाइना में। तो आप इसका कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक, क्योंकि ये बहुत कंफ्यूजन वाला चीज़ है। फिर उसके बाद अन्नपूर्णा और एवरेस्ट, या फिर अन्नपूर्णा या धौलागिरी। तो देखिए पहले अन्नपूर्णा आएगा, फिर उसके बाद धौलागिरी आएगा। तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए उर्वरक कहाँ से संबंधित है, 75। तो देखिए उर्वरक जो है श्रीगंगानगर से संबंधित है, ठीक। कांच, तो कांच का उत्पादन कहाँ पर होता है सबसे ज़्यादा, जयपुर में। सीमेंट का, तो देखिए उदयपुर में। देखिए ये राजस्थान के ये जगह हैं, ठीक। उसी तरीके से कृत्रिम रेशम, तो कृत्रिम रेशम आर्टिफिशियल जो रेशम बनाए जाते हैं वो कहाँ से संबंधित है, तो देखिए कोटा से संबंधित है, ठीक। उस प्रकार हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा 75 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा नदी में बाएं से नहीं मिलती, दाहिने बाएं से नहीं मिलती पूछा जा रहा है। तो कोसी देखिए बाएं से मिलती है। गोमती, अब ये देखिए, तो ये गोमती नदी है वो बाएं से नहीं मिलती है, दाहिने से मिलती है। घाघरा, सोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए समुद्री बंदरगाह दिए गए हैं और उससे राज्य दिए गए हैं। तो देखिए पारादीप कहाँ पर अवस्थित है, तो उड़ीसा में है। अब देखिए अगर आपको याद नहीं है कि पारादीप कहाँ है, तो देखिए एक दिया है दीप, अगर दीप में आप क्या डालते हैं, हम लोग तेल डालते हैं, ठीक। अगर उस दिए में हम लोगों ने पारा डाल दिया, मरकरी डाल दिया, तो क्या हो जाएगा, तेल डालते हैं और हम लोगों ने डाल दिया पारा, तो क्या हो जाएगा, वो उड़ जाएगा, ठीक। तो उस तरीके से आप पारादीप को उड़ीसा से मैच करा सकते हैं। सी का दूसरा हो जाएगा। तो इस प्रकार अगर आप ए बी सी और डी जो ऑप्शन है उसको अगर देखें, तो सी का दूसरा केवल ऑप्शन ए में है, ठीक। तो इस तरीके से आप एलिमिनेट करके भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए एक क्वेश्चन, एक मैच आपको आया और बाकी 3 एलिमिनेट करके करेक्ट आंसर मिल गया आपको।
फिर भी देखिए आगे के जो मैच है हम लोग उसको करा लेते हैं। तो अलेप्पी बंदरगाह कहाँ पर स्थित है? तो अलेप्पी जो है वो केरल में स्थित है। ठीक। इन्नौर कहाँ पर स्थित है? तो यह तमिलनाडु में स्थित है। पारादीप तो उड़ीसा में हो ही गया। और काकीनाडा जो बचा वो कहाँ पर स्थित है? तो देखिए आंध्र प्रदेश में स्थित है काकीनाडा। देखिए अगर स्लो लग रहा होगा वीडियो तो आप उसको फास्ट करके देख सकते हैं। अदरवाइज मैं सोचता हूँ कि थोड़ा आपको भी टाइम मिले इसको सॉल्व करने का। नहीं तो मैं अगर आंसर पहले ही बता दिया तो आपको मैच कराने में मज़ा नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के दक्कन के पठार पर बेसाल्ट निर्मित लावा शैलों का निर्माण हुआ है कौन से युग में? कौन से युग में? तो देखिए प्लास्टोसिन युग में हुआ था। आंसर प्लास्टोसिन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्ष 1946 में स्थापित संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के सदस्य के रूप में सम्मिलित प्रथम भारतीय कौन थे? तो देखिए श्रीमती हंसा मेहता जो थी वह जो है संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार में सम्मिलित होने वाली प्रथम भारतीय थी, श्रीमती हंसा मेहता। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्टार्टअप स्टार्ट वन एंड स्टार्ट टू संधियां हस्ताक्षरित की गई तो किसके? तो देखिए यह अमेरिका और रूस के बीच जो है वो हस्ताक्षरित की गई, स्टार्ट वन एंड स्टार्ट टू। एटी का आपका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? कब लागू हुआ? तो देखिए यह जो है 1993 में लागू हुआ और इस अधिनियम में जो 2006 में क्या किया गया, संशोधन किया गया था।